Manipur has won Rajmata Jijabai Trophy for the 23rd time out of 29 editions. Just imagine, Manipur has been the Real Madrid of Champions League. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 29th एडिशन व्हिच जस्ट फिनिश्ड येस्टरडे. राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का कल फाइनल था जो कि मणिपुर और ओडिशा के बीच में हुआ. मणिपुर हैज वन दिस कॉम्पिटिशन बाय 1-0. तो फाइनल वो 1-0 से जीते हैं एंड दिस इज द 23rd टाइम दे हैव वन द कॉम्पिटिशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओडिशा, ओडिशा हैज ऑल्सो बीन वेरी गुड इन द कॉम्पिटिशन एंड दे हैव रीच्ड द फाइनल्स 7 times and they have lost the finals 6 times. So it means that Odisha has won the competition just once, and that too I think back in 2010 or 11. And another fact check here is that Odisha has always lost the finals against Manipur. So just imagine how disheartening it would have been for them to lose this one as well. Last time जब इन दो giants में finals हुआ था was back in 2018-19. तो मणिपुर ओडिशा का जो फाइनल था वो भी मणिपुर जीता था बाय 2-1. पहले कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, फिर कल के मैच के बारे में बात करेंगे. तो कंपटीशन शुरू ऐसे हुआ था कि 31 टीम्स थे जो पार्टिसिपेट किए थे. ग्रुप स्टेज में इनको अलाइन किया था इन 8 ग्रुप्स. 2 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि उनको बाय मिल गया था फॉर द फाइनल राउंड, दैट इज हरियाणा एंड मणिपुर, क्योंकि ये दोनों फाइनलिस्ट थे पिछली बार के राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के. सो विच इज वाई दे गॉट द बाय टू प्ले इन द फाइनल्स डायरेक्टली. Now 31 teams were divided into 8 groups like I said. तो हर एक ग्रुप का विनर will progress to the final round. So I'll just tell you the winners from each group. Group A में तमिलनाडु was the winner. Group B में वेस्ट बंगाल was the winner. Group C में रेलवेज was the winner. Group D में महाराष्ट्र. Group E में पंजाब. Group F में ओडिशा. Group G में सिक्किम. Group H में झारखंड. तो ये सारे टीम्स आगे प्रोग्रेस करे थे इन द फाइनल राउंड. अगर हम ग्रुप डी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली में टाई था, तो ऑन गोल डिफरेंस महाराष्ट्र आगे जाके फाइनल्स में खेला. लेकिन एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज जो आपको लगेगा वो है ग्रुप ए, कि भाई तमिलनाडु कैसे प्रोग्रेस किया. जब आप देखोगे कि केरला और गोवा सारे ही सेम पॉइंट्स पे हैं और गोल डिफरेंस के हिसाब से तमिलनाडु को आगे जाना नहीं चाहिए था. मुझे भी ये चीज लग रहा था कि तमिलनाडु कैसे प्रोग्रेस हुआ. नाउ द थिंग इज दैट इसमें तमिलनाडु, गोवा एंड केरला, इन तीनों के बीच में जो गोल डिफरेंस रहा था वो काउंट हुआ, ना कि हिमाचल प्रदेश को काउंट किया गया. तो उस गोल डिफरेंस के हिसाब से तमिलनाडु वाज द क्लियर कट विनर एंड दैट्स हाउ दे प्रोग्रेस टू द फाइनल राउंड. जैसे मैंने बताया 8 ग्रुप विनर्स फाइनल राउंड में जाएंगे, 2 ऑलरेडी फाइनल राउंड में हैं. तो टोटल 10 टीम्स हुए. 10 टीम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए एंड बी, जिसमें 5-5 टीम्स थे. सारे मैचेस होने के बाद हुआ सेमीफाइनल्स. सेमीफाइनल्स में जो टीम्स पहुंचे थे वो थे मणिपुर, ओडिशा ऑब्वियसली, देन हरियाणा एंड देन 4th टीम वाज वेस्ट बंगाल. तो ये 4 टीम्स पहुंचे थे सेमीफाइनल्स में. मणिपुर का मैच हुआ वेस्ट बंगाल से, जो कि मणिपुर ऑब्वियसली जीता बाय 3-0. एंड जो सेकंड सेमीफाइनल था वो था ओडिशा और हरियाणा के बीच में. नाउ रिमेंबर, हरियाणा वाज द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन लास्ट सीजन and they lost against Odisha by 2-0 thanks to Pyari Zaza who scored the both goals and has been very key player for Odisha. तो इस तरीके से मणिपुर और ओडिशा पहुंचे फाइनल्स में. फाइनल्स कल था 2 बजे. तो कल के मैच में फर्स्ट हाफ में कोई भी गोल नहीं हुआ, लेकिन 5th मिनट में एक पेनल्टी मिला था मणिपुर को. तो बहुत जल्दी वो लोग लीड ले सकते थे. तो इट वॉज अ हैंडबॉल जिसकी वजह से पेनल्टी मिला था. शिवानी मुंडा का हाथ लग गया था बॉल में पेनल्टी एरिया में, विच इज वाई मणिपुर गॉट द पेनल्टी. रतन बाला देवी ने पेनल्टी लिया और जब उन्होंने पेनल्टी लिया वो वुडवर्क पे हिट कर गया एंड दिस इज हाउ दे डिड नॉट गेट द गोल इन अ वेरी अर्ली स्टार्ट ऑफ द गेम. लेकिन सही में पूरे मैच में व्हाट अ थ्रेट मणिपुर हैड बीन. इफ नॉट दिस, कभी ना कभी उनका गोल तो आने ही वाला था. दे हैव सच की प्लेयर्स हु प्ले फॉर इंडियन नेशनल वुमेन टीम एज वेल. तो वो सीनियर टीम में भी खेलते हैं मैक्सिमम ऑफ द प्लेयर्स. सो दिस इज व्हाट मणिपुर हैज गिवन टू इंडिया. हमारी कैप्टन आशा लता देवी इज फ्रॉम मणिपुर. देन देयर इज दांगमई ग्रेस, व्हाट अ प्लेयर शी हैज बीन. देन देयर इज शिल्की देवी, प्रियंका देवी, स्वीटी देवी. लाइक देयर आर सो मेनी प्लेयर्स फ्रॉम मणिपुर एंड आई एम लाइक जस्ट सो प्राउड दैट वी हैव सच गुड प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट. फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन वॉज 0-0. देन सेकेंड हाफ में 55th मिनट पे रोजा देवी का एक गोल आता है फ्रॉम अ कॉर्नर किक एंड दिस इज हाउ द स्कोर लाइन वॉज 1-0 एंड दे गॉट द गोल. बट पूरे मैच में आई थिंक फ्रॉम ओडिशा साइड प्यारी ज़्यादा वुड हैव बीन द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर एंड शी वॉज. द क्वालिटी इन हर, लाइक whenever she got the ball you could see that if she had like a help or two, I think it would have been a very difficult match for Manipur. But then you know प्यारी ज़ाज़ा के बारे में कितना ही बात करें, such an important player. But मणिपुर के डिफेंडर्स की दाद देनी पड़ेगी.
how they just defended her and stopped all creativity from Odisha's side. But still, nevertheless, let's not forget how good Odisha has been in this competition. Bhai, 7 finals में पहुंचना not easy at all, because of course it's a very extensive competition. National Football Championship का key competition है senior women team का, and this is how it has ended. तो कल खत्म हुआ, Manipur has won it. Like I'm like repeating it again and again. 23rd time they have won the competition. Complete dominance from them. So that is the video, guys. I hope you like it. If you know more about the competition, please don't forget to comment down below and let us know about it. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, knowledge बांटने से ज़्यादा बढ़ता है, and that's what we want here on this channel. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.